आप देवादिदेव महादेव को समर्पित करें, शिव जी को जब आप जल चढ़ाएं, भगवान देवादिदेव महादेव को जब आप जल समर्पित करें, जल की धार जब महादेव के ऊपर पड़ती है, जल की धार जब मेरे देवादिदेव महादेव पर पड़ती है, उस समय पर तुम्हारा चित्त वृत्ति यह होना चाहिए कि केवल मैं जल नहीं चढ़ा रही हूं, अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपने परिवार का सारा बोझ, अपने घर का सारा चिंता, अपने घर का सर्वस्व मैं देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दे रही हूं। ये भाव आपके भीतर होना चाहिए, ये भाव आपके भीतर एकाग्रित होना चाहिए, ये भाव आपके भीतर प्रकट होना चाहिए। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है, और जम के बोलो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अर्थात जब हम शिव जी को जल चढ़ाएं तो ये हमारे भीतर यही लाइन का स्मरण होना चाहिए कि बाबा का सहारा है, बाबा बैठा है, बाबा आएगा, मेरे दुख हरेगा, मेरी तकलीफ हरेगा, मेरा कष्ट हरेगा, और मेरे चित्त की बात मेरा बाबा श्रवण करेगा, निश्चित है। आप जब दिल से कहेंगे तो वो दिल से सुनेगा। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम दुर्गा मुकेश कोहली है और मैं नेऊ गुराड़िया महू की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम दुर्गा मुकेश कोहली है और मैं नेऊ गुराड़िया महू की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। ये मेरे भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मुझे आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का उपाय किया और मेरे महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित किया। गुरुदेव, मेरे बाबा ने मुझे 17 साल से मेरे यहाँ संतान नहीं थी। कितने वर्ष से नहीं थी? जम के बोलो जरा। 17 वर्ष से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव, और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ शिव जी के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर मैंने अपने कमर में बांधी और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सब लोग कह रहे थे अब 17 साल हो गए, जब संतान का सुख है ही नहीं तो संतान कहाँ से होगी। पर बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव। 17 वर्ष के बाद मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। एक पत्र श्री कृष्ण बैंड, यहीं बेटमा का एक बैंड श्री कृष्णा बैंड, मैं कन्हैया लाल बारोट इसी बेटमा का निवासी हूँ। एसोसिएशन तहसील कालासुरा बेटमा। 40 साल से गुरुदेव सेक्सोफोन बजा रहा हूँ। 18/1/2023 को मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई, पूरा गला बेकार हो गया, आवाज भी नहीं निकल रही थी, ना फूंक निकल रही थी कि मैं कोई वाद्य यंत्र बजा सकूं। सबने मन में सोचा कि अब इनका गला बेकार हो गया, अब ये ना गा सकते हैं ना बजा सकते हैं। 40 साल से मैं जो बजा रहा था वो भी उठा नहीं पा रहा था। किसी ने कहा 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और उसका आचमन कर कर शिव जी के मंदिर से आ जाओ। गुरुदेव, मैं अपना फोटो भी लगा कर भेज रहा हूँ। बाबा की कृपा से 5 दिन में मेरी आवाज वापस खुल गई और मैं वापस अपना कार्य करने लगा।
एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है कि दुनिया के लोगों के लिए केवल शिव शिव होंगे। ये बरोड़ जी ने लिखा है, पर मेरे लिए शंकर भगवान ने मेरे परिवार को पालने के लिए मेरा गला वापस दे दिया, इसलिए वो मेरी पूंजी होंगे। ये शिव है। ओ घड़ी, एक बात और कहना चाहेंगे इस बेटमा की पावन धरा से। दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिव महापुराण के इस संपूर्ण चरित्र को सुनने से या शिव महापुराण के ये महाराज जी जो बता देते हैं उससे ऐसा हो सकता है? हम कहते हैं आपके बीच में भी कई लोग ऐसे होंगे जो कभी शंकर पर विश्वास नहीं करते थे, पर जब शिव ने कृपा करी तो विश्वास भी पक्का होते चले गया। शिव के प्रति विश्वास जागा। एक बेटी ने तो यहां तक लिखा है कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मैं नहीं जान सकती थी कि मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब लगे। उसने बेटी ने लिखा पत्र में, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, मैंने सोचा नहीं था पूरी जीवन। शंभु अर्जुन परमार है, मैं सुमठा गांव का निवासी हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, हम क्या बखान करें, हम कर नहीं सकते। हमने कई एग्जाम दिए पर कोई रिजल्ट नहीं, कोई फल नहीं। तब देपालपुर की कथा में हम पहुंचे। किसी ने कहा था कि कथा के पंडाल में बैठकर दिल से जो कहते हैं वो सुनता है। देपालपुर की कथा में हमने कथा सुनी, बाबा से विनती करी कि कहीं सरकारी नौकरी मेरी लग जाए। सीहोर गए, कुबरेश्वर महादेव गए और वहां पर भी विनती कर कर बाबा को आए, कंकर शंकर का पूजन करा। 1 महीना भी नहीं हुआ गुरुदेव कथा को सुने हुए देपालपुर की। पंडाल में कथा सुनने का फल क्या होता है, आज फिर कह रहा हूं, जितने लोग इस छत्र छाया में महादेव की बैठकर कथा को सुन रहे हैं, इसका फल क्या होता है ये तो आपको 3 महीने में मालूम पड़ेगा। इसका रस तत्व क्या होता है ये तो वही बता सकता है। 1 महीना भी नहीं हुआ गुरुदेव और बाबा की कृपा से सरकारी अस्पताल में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। ये शिव तत्व है, ये ओ घड़ी, ये शंकर, ये शिव। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। आपने अगर दिल से उसको रिझाया है, आप दिल से उसका भजन कर रहे हो, हृदय चित्त से आप शिव को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो। फिर निवेदन करूंगा, शंकर को केवल जल चढ़ाते समय ये जल नहीं है, शंकर को जल चढ़ाते समय केवल ये पानी नहीं है, शिव को जल चढ़ाते समय हमारे भीतर जो हम कहना चाहते हैं बाबा को, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा संपूर्ण जीवन बाबा आपका है। अब मेरा परिवार मेरा नहीं, आपको संभालना है, क्योंकि मेरे घर का बड़ा अगर कोई है तो आप हो, क्योंकि सारे देव हैं और आप महादेव हो, इसलिए बाबा आप संभालिए। आप उससे दिल से कहो, वो दिल से सुनेगा। कई लोग कहते हैं हमने पशुपति व्रत करा था गुरुजी, बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता। हम रोज शिव जी के मंदिर जाते हैं, बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता। हम कहते हैं तुमने दिल से नहीं पुकारा, एक हृदय से, एक चित्त से
मन से पुकार कर देखना। यहीं बाहर खड़े होकर आप किसी का नाम लेकर पुकारो, राम सिंह, राम सिंह, हे राम सिंह, हे राम सिंह। एक बार नहीं सुनेगा, दो बार पुकारोगे, दो बार नहीं सुनेगा, तीन बार पुकारोगे, तीन बार नहीं सुनेगा, चौथी बार पुकारोगे, कोई राम सिंह अगर यहाँ बैठा होगा तो पलट कर जरूर देखेगा। उसी तरह मेरे महादेव को आप नित्य पुकारोगे, नित्य पुकारोगे तो एक बार तो पलट कर देखेगा ही, ये निश्चितता है, वो देखता जरूर है। विश्वास के साथ किया गया भजन, भरोसे के साथ किया गया स्मरण, विश्वास के साथ चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो हमें सुख देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। उस बाबा के सहारे पर हम रह रहे हैं, उसके भरोसे हम जी रहे हैं। जब आखिरी में डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं और जब आखिरी में शरीर बहुत बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तब कोई परिवार के लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपकी स्थिति कैसी है, आप तबीयत कैसी है, डॉक्टर साहब आप कैसा है, डॉक्टर साहब आप आगे कैसे रहेगा। डॉक्टर साहब कहते हैं अब मेरे से जितना बन सका मैंने किया, मेरे से जितना हुआ मैंने करा, बड़े बड़े डॉक्टरों से जितना बन सका उतना किया, अब हमारे हाथ में नहीं, अब डॉक्टर कहते हैं अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर ऊपर और बैठा हुआ है, वो भी सब जान सकता है, वो भी सब जानता है। सुख आएगा, दुख आएगा, कल शाम का एक प्रश्न, जब हम बाहर चौक में बैठे थे, आदरणीय विशाल भैया जी के बहन के घर, जीजा जी के घर में हमारा निवास हुआ है और सारी दीदियों ने, बहुओं ने, बेटियों ने बहुत सेवा करी है। एक एक बच्चे ने, एक एक बेटाओं ने, उस घर के जितने बेटे बेटियां बहुएं सब ने कहीं रसोई तैयार करना, कहीं ठाकुर जी का श्रृंगार तैयार करना, कहीं ठाकुर जी का प्रसाद तैयार करना, कहीं बाबा के अभिषेक की तैयारी करना, खूब सेवा कर। हम वहां बैठे हुए थे जब बाहर, तो नीचे जब गए शाम को मिलने, तो किसी एक बहन ने एक प्रश्न किया कि पुरुष स्त्री के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, क्या वो मंगलसूत्र गले में जरूरी है? प्रश्न देखिए उस बेटी का, क्या वो मंगलसूत्र गले में जरूरी है और उस मंगलसूत्र का महत्व क्या है? हमने कहा ये सारे 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र की महत्वता बड़ी प्रबल है, क्योंकि मंगलसूत्र केवल काले 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 मोती का नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं एक चमकीला मोती भी डलता है। बोलो री जी सही है कि गलत है? मंगलसूत्र केवल चमकीले चमकीले मोती का या सोने सोने के मोती का या चांदी चांदी के मोती का या पीले पीले मोती का नहीं होता, उसमें काला मोती भी होता है। मंगलसूत्र केवल काले काले मोती का, काले काले मोती का नहीं होता, उसमें बीच में एक सुनहरा मोती, एक सोने का मोती या चांदी का मोती या पीला मोती या सफेद मोती या लाल मोती उसमें बीच में जरूर पड़ता है। और उस मंगलसूत्र में काला पीला मोती पढ़ते 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 आखिरी में नीचे एक पेंडिल लटका होता। कहाँ? मैं उस बेटी से कहना चाहूंगा, ये जो लड़का लड़की के गले में विवाह के समय पर मंगलसूत्र पहनाता है, ये लड़का
लड़की को केवल मंगलसूत्र नहीं पहनाता, ये लड़का लड़की को कहता है जैसे इस मंगलसूत्र में काले और पीले मोती हैं, इस मंगलसूत्र में काले और चमकदार मोती हैं, उसी तरह वैवाहिक जीवन में भी हमारे विवाह होने के बाद कभी जिंदगी में काले मोती जैसी भी जिंदगी आएगी और कभी गोल्डन जीवन जैसे भी मोती की जिंदगी आएगी। उसको जीना है। कभी कभी मंगलसूत्र के काले मोती जैसा जीवन भी आएगा, दुख का पल भी आएगा, दुख की घड़ी भी आएगी, क्षण भर की दुख की घड़ी भी हमारे सामने आके खड़ी होगी। तो इस मंगलसूत्र को देखकर याद करना कि मंगलसूत्र के मोती एक जैसे नहीं है, काले ही काले नहीं है, उसमें बीच में सोने का एक मोती लगा है, चमकदार एक मोती लगा है। तो ये इस मंगलसूत्र को देखकर समझ जाना कि जिंदगी में बहुत दिन तक दुख नहीं चलता, सोने का एक गोल्डन दिन मेरा महादेव जरूर देता है, निश्चित आती है। और गोल्डन के साथ में फिर काला आएगा, सोने के मोती के बाद फिर काला आ गया। तो ये हाथ में पहने देखो, खोल देना भैया, इसको खोलियो, खोलो तो इसको आगे, हाँ खोलियो। अब देखो इसमें, अब ये काला भी है और इसमें गोल्ड भी लगा हुआ है, काला भी है, इसमें चमक भी लगी हुई है। आपके गले में भी होगा तो ऐसा ही है ना, बोलो जम के बोलो, है ना। ये काला भी है और इसमें एक गोल्ड भी है, फिर काला है, फिर बीच में एक मंगलसूत्र के अंदर नीचे पेंडिल लटका होता है। तो यहाँ शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है कि लड़का लड़की के गले में जब मंगलसूत्र पहनाता है, विवाह के समय में वर कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, तो ये उसको समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में केवल काली काली रातें नहीं होती, दुखी दुख नहीं होता, एक दिन सुख का मेरा महादेव जरूर देता है। उस सुख के दिन का इंतजार जरूर करना। और बहुत ज्यादा सुख परमात्मा दे भी देता है, सोने का एक मन का आ भी जाता है, चमकदार एक मन का आ भी जाता है, एक गोल्डन समय आ भी जाता है, तो फिर वापस कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं। आखिरी में एक पेंडिल नीचे लटका होता है, मंगलसूत्र का एक पेंडिल लटका होता है, वो हमारे हृदय को छूता है। वो पेंडिल भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है, जो हृदय में छूता रहना चाहिए। वो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए। वो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए। वो पेंडिल जैसे हमारे गले में नीचे लटकता रहता है, उसी तरह मंगलसूत्र में काले अम्बा ने प्रतीक्षा करी राम आए, माता हिल्या ने प्रतीक्षा करी राम आए, विभीषण ने प्रतीक्षा करी राम आए। प्रतीक्षा जरूरी, एकदम चुटकी बजाकर चमत्कार हो जाए और भगवान तुम्हारा दुख समाप्त कर दे, इस चमत्कार के चक्कर में मत रहना। चमत्कार की जगह नमस्कार के चक्कर में रहना कि मैं महादेव के मंदिर जाती रहूंगी, वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। उसके दरबार में पहुंचकर हम अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को उसको समर्पित कर दें।
सुनता सभी की है वो त्रिपुरारी, सुनता